जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने जगह बना ली है फाइनल मुकाबले के, जहां रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में फाइनल मुकाबला अब खेलती नजर आएगी टीम इंडिया लेजेंड्स। बता दें दोस्तों, इंडिया लेजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में एक कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने भी काफ़ी ज़्यादा दमखम दिखाया पूरे मुकाबले के दौरान और मैच को आखिरी ओवर तक लेके गए। आखिरी ओवर का रोमांच दोस्तों हम आपको आखिरी में बताएंगे, लेकिन बात करें पूरे शुरुआत की तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए टॉस की, क्योंकि टॉस काफ़ी मायने रखता है। लेकिन सामने अगर इंडिया लेजेंड्स जैसी टीम हो तो कोई भी टीम टॉस जीते फर्क नहीं पड़ता। पिछला मुकाबला भी दोस्तों इंडिया लेजेंड्स हारी थी टॉस, लेकिन उसके बावजूद मैच जीती थी। आज का मुकाबला भी इंडिया लेजेंड्स टॉस हारी, लेकिन आज का मैच भी जीती। वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के कप्तान ब्रायन लारा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो फैसला दोस्तों अक्सर हर कप्तान लेता है। लेकिन वहां पर सचिन तेंदुलकर, सहवाग, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, युवराज सिंह, इरफान पठान जैसे बल्लेबाज थे। शायद ये बात ब्रायन लारा भूल गए थे, लेकिन फिर उनको याद दिलाई गई ये बात सहवाग तेंदुलकर की शुरुआती साझेदारी से, क्योंकि दोस्तों हमें एक बार फिर से वही लेजेंडरी शुरुआत देखने को मिली सहवाग और सचिन तेंदुलकर की, जहां वीरेंद्र सहवाग ने आते ही ताबड़तोड़ पारी खेलनी शुरू कर दी तो दूसरा छोर संभाल कर खड़े हो गए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ सहवाग ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे, दूसरी तरफ तेंदुलकर ने छोर को संभाल रखा था। लेकिन 17 गेंदों पर 35 रन की अच्छी पारी खेलने के बाद 5 चौके 1 छक्का मार चुके थे, लेकिन उसके बाद बेस्ट नाम के एक बॉलर ने अच्छी गेंद डाली और जहां पर बैट के स्टिकर पर लगते हुए गेंद हवा में गई और कैच पकड़ ली उसी गेंदबाज ने, जिसके चलते पहली विकेट टीम इंडिया ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर खोया 56 रन पर। जी हाँ दोस्तों, यानी 5वें ओवर में 56 रन तक पहुंच गई थी और 10 रन की शुरुआत के साथ प्रति रन ओवर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में दोस्तों हमें यह भी देखने को मिला कि तेंदुलकर ने जब पारी संभाली जब सहवाग पवेलियन की ओर वापस जा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद कैफ दूसरे छोर को अब सचिन तेंदुलकर की तरह काम कर रहे थे। मोहम्मद कैफ ने एक छोर को संभाल के रखा, सचिन तेंदुलकर बल्ले से रन बना रहे थे। रन ही नहीं दोस्तों, उनका बल्ला आग उगल रहा था आज के मुकाबले में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो बहुत धीमी गति से खेले जाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज के मुकाबले में उन्होंने चौथे गियर पर गाड़ी को रखा और उसके बाद 6 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। दोस्तों जो टीम का नाम है इंडिया लेजेंड्स, उसमें सचमुच जो लेजेंड्स शब्द है इन सारे खिलाड़ियों पर फिट बैठता है, क्योंकि आज के समय की अगर इंडिया टीम को उठा के देखा जाए, जिसमें युवा खिलाड़ी 25 से 30 साल के हैं, वो छक्के मारने के लिए काफ़ी घबराते हैं, मुश्किल से एक छक्का लगा पाते हैं और हाफा चढ़ जाता है, यानी कि हाफने लगते हैं मैदान में ही। लेकिन यहाँ पर आप इन लेजेंड्स खिलाड़ी को देखेंगे तो 3 छक्के सचिन तेंदुलकर के बल्ले से आए और कोई ज़्यादा चेहरे पर निराशा और थकान नहीं देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद कैफ जो सचिन तेंदुलकर का साथ दे रहे थे वीरेंद्र सहवाग के बाद, तो मोहम्मद कैफ ने भी 21 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली। लेकिन इस पारी में खास बात ये थी कि 2 चौके और 2 छक्के आए, यानी कि जितने भी रन आए उसमें से अधिकतर रन इन्होंने बाउंड्री से बनाए। उसके बाद जो 7 रन थे वो सिंगल डबल में लिए। लेकिन टीम की पूरी 3 विकेट गई थी, जहां पर 218 रन इंडिया लेजेंड्स ने शुरुआत में पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए बनाया और ये अब वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज का एक लौता ऐसा रिकॉर्ड है जो हाईएस्ट रन का है, यानी कि पिछले मुकाबले में 204 जो इंडिया लेजेंड्स ने बनाई थी वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन इंडिया लेजेंड्स की टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये रिकॉर्ड बना दिया 218 रन का 3 विकेट के नुकसान पे। तो ऐसे में 218 रन काफ़ी मायने रखता है, लेकिन इसमें सचिन तेंदुलकर का अहम योगदान, 42 गेंदों पर 65 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों 21 गेंदों पर 27 रन मोहम्मद कैफ ने बनाए। लेकिन जो करिश्माई पारी हमें देखने को मिली बल्ले से, वो युवराज सिंह और यूसुफ पठान के बल्ले से देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से वही बात करेंगे कि युवा जो बल्लेबाज है टीम इंडिया में, वो भी इतने छक्के नहीं मार पाए जितने अकेले खड़े युवराज सिंह ने लगा दिए। युवराज सिंह ने आज फिर से 6 छक्के लगाए। आप भी दोस्तों सोच रहे होंगे क्या लगातार 6 छक्के, तो लगातार 6 छक्के नहीं लगाए, आज लगातार 3 छक्के लगाए। उसके बाद 1 गेंद खाली गई, फिर 1 छक्का लगाया, फिर 1 गेंद खाली गई, यानी 1 ओवर के अंदर 4 छक्के लगाए और टोटल 2 ओवरों के अंदर ही इन्होंने 6 छक्के जड़ दिए थे और 1 चौका। महज 20 गेंदों का सामना करते हुए युवराज सिंह ने 49 रन बना दिए। दोस्तों एम्पायर से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि जब ये गेंदबाज नागामोटू की गेंद पर लगातार छक्के 3 मार चुके थे तो अगली गेंद वाइड जा रही थी, लेकिन एम्पायर ने उस गेंद को वाइड नहीं दिया, जिसकी वजह से युवराज सिंह क्रीज पर खड़े होकर काफ़ी नाराज़ थे और बार बार इशारा कर रहे थे कि ये गेंद तो वाइड है, इसको वाइड दो। लेकिन ऐसे में युवराज सिंह के वाइड नहीं दी गई, जिसकी वजह से युवराज सिंह 6 छक्के मारने से चूक गए और वो काफ़ी नाखुश भी दिखे। अगर वो गेंद वाइड दी जाती, अगली गेंद खेलने को मिलती, तो युवराज सिंह की अर्धशतकीय पारी हमें देखने को मिलती, जो फास्टेस्ट 50 हो सकती थी इस सीज़न की। लेकिन 20 गेंदों पर 49 रन की पारी तब आई
जब टीम इंडिया का स्कोर 10 रन प्रति ओवर जा रहा था और उसको 10 के 11-12 रन प्रति ओवर पहुंचाने में युवराज सिंह ने अहम योगदान निभाया। लेकिन दूसरे छोर पर इनका साथ दे रहे थे यूसुफ पठान, जहां यूसुफ पठान ने भी 20 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, 2 चौके और 3 छक्के की मदद से। दोस्तों सचमुच इंडिया के ये लेजेंड्स खिलाड़ी हैं जो इतनी ज़्यादा उम्र में, जिसकी किसी की उम्र 39 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, ये सारे इतनी उम्र में ही खिलाड़ी इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। कोई 90 मीटर, कोई 80 मीटर, कोई 70 मीटर का, जो आज के युवा खिलाड़ी भी मारने से डरते हैं। और सामने दोस्तों गेंदबाज भी कोई ऐसे ओंगड़ू पोंगड़े नहीं, बल्कि अच्छे अच्छे गेंदबाज है। जहाँ ड्वेन स्मिथ जो IPL में गेंदबाजी करते थे और बल्ले से भी कमाल दिखाते थे, उसके बाद ऑस्टिन, ये सारे अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो टीम ने करते कराते सभी खिलाड़ियों की मदद से 218 3 विकेट के नुकसान पे बनाए। हर खिलाड़ी के बल्ले से रन आए, सबसे खास बात यही रही। और सबसे ज़्यादा अगर रन किसी को पड़ा तो वो ड्वेन स्मिथ के 4 ओवर में 55 रन आए। सबसे ज़्यादा अगर विकेट किसी ने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ली तो बेस्ट नाम के गेंदबाज ने 4 ओवर में 25 रन देते हुए 2 विकेट लिए और ऑस्टिन के नाम भी 1 विकेट रहा। पहली विकेट टीम इंडिया की 56 रन पर 5 ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग की गई थी। फिर 109 रन पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद कैफ की गई थी। फिर 140 रन पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन तेंदुलकर के रूप में 3 विकेट गई थी। तो दोस्तों ऐसे करके इंडिया लेजेंड्स ने 3 विकेट खोकर 218 पहली इनिंग में बना दिए और यहीं पर रिकॉर्ड बना दिया इंडिया लेजेंड्स ने। अब बारी थी वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स की, जहां पर ब्रायन लारा, ड्वेन स्मिथ, विलियम पार्किंस जैसे कई खतरनाक खिलाड़ी थे जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे और बहुत करीब भी पहुंच गए थे, क्योंकि इंडिया लेजेंड्स की सिर्फ 12 रन से ही जीत हुई है। अब इंडिया लेजेंड्स ने 218 बनाए तो 219 बनाने से वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स को, जहां शुरुआती बल्लेबाजी करने के लिए आए ड्वेन स्मिथ और विलियम पार्किंस, जहां ड्वेन स्मिथ के 4 ओवर में 55 रन करीब आए। जी हाँ दोस्तों, 4 ओवर में इनके आए थे 55 रन। तो वहीं वेस्ट इंडीज़ के इस घातक खिलाड़ी ने अपना बदला ले लिया और ड्वेन स्मिथ ने 36 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। लेकिन इस शानदार पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का 175 का था। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि शुरुआत में जहां 4.1 ओवर की गेंद पर वेस्ट इंडीज़ ने अपने 50 रन सबसे पहले कंप्लीट किए थे, तो वहीं 4.4 ओवर चौथी गेंद पर इंडिया लेजेंड्स ने 50 रन बनाए थे। यानी कि वेस्ट इंडीज़ हर मुकाबले में शुरुआत से 10 से 12 ओवर तक इंडिया से आगे चल रही थी। जहां टीम को 10 रन की रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत थी, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम 11 रन रेट से 12 रन रेट पर ओवर बना रही थी। लेकिन विलियम पार्किंस की विकेट बहुत जल्दी चली गई थी। 5 गेंदों पर 9 ही रन बना पाए थे और बॉलर गोनी की अच्छी गेंद पर LBW आउट हो गए थे। विलियम तो 2 ही चौके मार पाए अपनी इस पारी में और पहली विकेट वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स ने बहुत जल्दी, यानी 1वें ओवर की पहली गेंद पर ही 19 रन पर ही खो दी थी। तो दूसरे छोर पर दोस्तों अब आए थे डियो नारायण। जी हाँ दोस्तों, डियो नारायण ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और ड्वेन स्मिथ और डियो नारायण ने कह सकते हैं टीम इंडिया के गेंदबाजों की कमर तक तोड़ दी, क्योंकि 44 गेंदों पर 59 रन की पारी खेल रखे थे ड्वेन नारायण। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की जो दूसरी विकेट गिरी वो गिरी थी 118 रन पर। जहां दोस्तों पहली विकेट 19 रन पर गिरी थी, तो दूसरी विकेट गिरी 118 रन पर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 118 रन इन्होंने महज 10 ओवर की 5वीं गेंद तक बना दिया था। अगर ड्वेन स्मिथ की विकेट वो इरफान पठान नहीं लेते तो दोस्तों ये गारंटी हम दे सकते हैं, जो 12 रन भी बचे थे, ये 12 गेंद पहले ही मैच खत्म हो जाता, क्योंकि ड्वेन स्मिथ काफ़ी खतरनाक मोड में दिखाई दिए थे। इरफान पठान दोस्तों मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उन्होंने वो अच्छी खासी विकेट ली। उससे पहले दोस्तों हमने कई कैचेस छूटते हुए देखे, जहां यूसुफ पठान ने ही ड्वेन स्मिथ का कैच छोड़ा था और उस कैच को अगर पकड़ लेते तो ड्वेन स्मिथ इतना रन का स्कोर भी नहीं बना पाते, 30-40 रन पर ही आउट हो जाते। लेकिन इरफान पठान ने जब अच्छी गेंद कराई तो भाई की कैच पकड़ी, जहां पर यूसुफ पठान ने ही वो कैच पकड़ के इरफान पठान को 1 विकेट दिलाई। इसकी वजह से ड्वेन स्मिथ वापस चले गए। ऐसे में दोस्तों अब दूसरा विकेट गिर चुका था वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स का, तो टीम पूरी तरीके से इसी के बाद बिखरना शुरू हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 119 रन पर जहां वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स का दूसरा विकेट गिरा, तो फिर वहीं 120 रन पर ही 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर किर्क एडवर्ड्स के रूप में तीसरा विकेट गिरा। फिर उसके बाद 80 रन बाद, यानी कि 200 रन पर ही 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रायन लारा का वो महत्वपूर्ण विकेट मिला, क्योंकि ब्रायन लारा डियो नारायण के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी कर रखे थे। 28 गेंद पर 46 रन की पारी ब्रायन लारा ने खेली। 4 चौके 2 छक्के शामिल थे और ब्रायन लारा को रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बॉलर विनय कुमार, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, अगर वो इस गेंद को अच्छे से नहीं डालते तो पक्का कह सकते हैं दोस्तों ये गेंद छक्के के बाहर, बाउंड्री के बाहर जाती और वो गेंद सीधा विकेट पर जाके लगी, जहां ब्रायन लारा की विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि डियो नारायण और ब्रायन लारा के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी थी। अब यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से मैच इंडिया के पक्ष में आ गया, क्योंकि आखिरीवें ओवर जहां पे 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रायन लारा का महत्वपूर्ण विकेट मिला।
अगर दोस्तों देखा जाए तो उसके बाद टीम के पास 9 गेंद बची थी और 9 गेंद में 18 रन ही बनाने थे। अगर वो 18 रन आसानी से बन जाते तो मैच टाई हो जाता और 19 रन बन जाते तो वेस्ट इंडीज़ मुकाबला जीत लेती। जहां देखा जाए तो अभी तक टीम अच्छा करती आई थी, लेकिन लास्ट की 9 गेंदों पर पूरा मैच पलट गया। जहां फिर उसके बाद 18वें ओवर की 6ठी गेंद पर टीनो बेस्ट नाम के खिलाड़ी का विकेट लिया गया 202 रन पर। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ का जो छठा विकेट आया वो आया 19वें ओवर की 3री गेंद पर, यानी कि आखिरी ओवर में आया, जहां पर आखिरी ओवर इरफान पठान ही करा रहे थे। दोस्तों आखिरी ओवर में चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स को 17 रन और डीओ नारायण बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पिछले मैच में भी 53 रन की पारी खेली थी और वहां पर शानदार जीत दिलाने में इनका ही हाथ था। तो ऐसे में डीओ नारायण आज भी जिता सकते थे। जहां आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और सचिन तेंदुलकर ने उस गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाई जिसने अपने पहले ही ओवर में 18 रन दे दिए थे। इसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने भरोसा जताया इरफान पठान पर और गेंद थमाकर अच्छा किया, क्योंकि इरफान पठान ने लास्ट के ओवर में ज़्यादा रन नहीं दिए। जहां पर 17 रन चाहिए थे तो वहीं 3 से 4 रन देकर संतुष्ट कराया वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स को और वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स को हरा दिया इंडिया लेजेंड्स ने 12 रन से। ये बड़ी शानदार जीत दर्ज करी है दोस्तों इंडिया लेजेंड्स ने, जहां पर फाइनल मुकाबले में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ की जगह बना ली है। और अगली जो टीम इनके साथ खेलने के लिए डिसाइड होगी वो जो अगला मुकाबला यानी श्रीलंका लेजेंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लेजेंड्स का होगा, उसमें जो जीत हासिल करेगा वो इंडिया लेजेंड्स से लड़ेगा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो आज का मुकाबला पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 टीम जो इंडिया लेजेंड्स थी और पॉइंट्स टेबल की नंबर 4 टीम जो कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स थी, उन दोनों के बीच हुआ। दोनों ही ने क्वालिफाई किया था। अब उसके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर पर पायदान पर है उनके बीच मुकाबला होगा। उसमें से जो जीतेगा वो आगे जाकर इंडिया लेजेंड्स से मुकाबला खेलेगा। तारीख और समय और आप कहां देख सकते हैं ये मैच हम अपनी अगली वीडियो में सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन बात करें इंडिया टीम के गेंदबाजों की किसके नाम कितनी विकेट रही, तो इरफान पठान ने 4 ओवर में देते हुए 48 रन दिए, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण विकेट दोस्तों लिया था ड्वेन स्मिथ के रूप में। अगर उसको नहीं रोकते तो ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को 12 गेंद पहले ही मैच जिता देता। मनप्रीत गोनी ने दोस्तों 4 ओवर में 35 रन देते हुए 1 विकेट ली थी और 1 विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो विलियम परकिंस की एज अ ओपनर जो आते हैं उनकी विकेट थी। मुनाफ पटेल ने 4 ओवर में 46 रन दिए, महंगे साबित हुए। विनय कुमार ने 3 ओवर में 26 रन देते हुए 2 विकेट हासिल करी। दोस्तों 2 विकेट काफ़ी अहम साबित हुई क्योंकि विनय कुमार ने टीनो बेस्ट नाम के खिलाड़ी की विकेट ली। इसी के साथ दोस्तों विनय कुमार ने ही काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अन्य खिलाड़ियों की विकेट ली, जिसके चलते टीम इंडिया ने जो ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी हैं उनकी विकेट ली थी विनय कुमार ने, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने अच्छा मुकाम पे मैच जीता। अगर ब्रायन लारा की विकेट विनय कुमार नहीं लेते तो ब्रायन लारा कितना ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञान ओझा ने भी 3 ओवर में 24 रन देते हुए 1 विकेट तब लिया था जब ड्वेन स्मिथ आउट हुए थे। जैसे ही ड्वेन स्मिथ आउट हुए उसके बाद प्रज्ञान ओझा ने फ़ायदा उठाया और पहली गेंद खेल रहे किर्क एडवर्ड्स की विकेट लेकर चलता कर दिया था। स्टंप आउट करा था नमन ओझा ने शानदार तरीके से। यूसुफ पठान के हाथ में भी गेंद थमाई गई लेकिन 2 ओवर में 20 रन दिए। दोस्तों देखा जाए तो यूसुफ पठान और युवराज सिंह की उस पारी ने पूरे गेम को चेंज कर दिया। तो कितना खुश हैं दोस्तों आप सब ये खिलाड़ियों को वापस खेलते हुए देख, कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया लेजेंड्स फाइनल मुकाबले में पहुँच गई है। क्या लगता है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका में से कौन इंडिया लेजेंड्स का सामना करेगा? सचिन तेंदुलकर, वीरू पाजी, युवराज सिंह और यूसुफ पठान, इन सबों के लिए दोस्तों एक लंबा चौड़ा सा मैसेज जरा प्यार भरा जरूर करिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मैच में क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो बातें दोस्तों अभी तक हमने आपको देखी बताई, आपको सारी बातें बता दी। फील्डिंग के मामले में A1 दर्जे के दिखाई दिए खिलाड़ी, छक्के मारने के मामले में सभी इंडिया लेजेंड्स के खिलाड़ी आगे रहे। गेंदबाजी का डिपार्टमेंट थोड़ा वीक दिखाई दिया क्योंकि सामने भी बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक मूड में थे। उनके सामने स्थिति साफ थी, या तो करो या तो मरो, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स की टीम रन नहीं मारती तो सचमुच उनकी हार तय मानी जा रही थी। लेकिन आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और 12 रन से मुकाबला जीत लिया इंडिया लेजेंड्स ने। फाइनल मुकाबले से जुड़ी हर डिटेल्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।